एक बार तारीख फिर आपसे कुर्बानी मांग रही है। और एक बात बताऊं, सो रहे हो तो जितनी जल्दी जाग जाओगे इतनी ही कम बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी, जितनी लेट जागोगे कुर्बानी उतनी ही बड़ी होगी। अल्लाह, ये मुबहम जुमला है लेकिन बहुत गहरा जुमला है। बेशक बेशक जी, हक। सो रहे हो, जाग जाओ। जिस दिन आप जाग गए ना, कुर्बानी तो भी देना पड़ेगी लेकिन छोटी। जितनी लेट जागोगे कुर्बानी इतनी बड़ी। समझे आप? बस मैं आखिरी बातें बताकर गुजर रहा हूँ, बस आप सुन लें जरा। और इंशाल्लाह मेरा 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 वादा आपसे कि मैं ऐसा झरोल करके जाऊंगा कि आज यहाँ से उठोगे तो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगे इंशाल्लाह। आप कहते हो हजरत हम क्या कर सकते हैं? जवाब मिलता है हजरत जज़ाकल्लाह, हजरत हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या है? तवज्जो करना, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या है हमारे पास? मैंने कहा तेरे पास तो बहुत कुछ है अल्लाह, बहुत कुछ है तेरे पास। तो ये बता, एक बात मुझे बता कि जब अबरहा काबा को ढाने आया था और जब काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुआ करते थे, सरकार के सगे दादा जान, तवज्जो करना जरा मेरे जुमले, मुझे देखें आप, एक आदमी भी इधर उधर न देखे, बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूँ, मेरा रब जानता है, बहुत दिल से मैं बोल रहा हूँ, बेशक बेशक जी, हक। मेरा रब जानता है, मैं इतने दिल से बोल रहा हूँ, यकीन मानना, इतने मूड में मैं बड़े दिनों में तकरीर कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। बेशक आप ये कहते हो ना कि हम क्या कर सकते हैं, हजरत हमारे पास है क्या? अब मैं तुझे बताता हूँ, जब अबरहा काबा को ढाने आया, काबा को मिटाने आया, ओनली एक आदमी था काबे का मुतवल्ली, नाम था अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा जान। बेटे बैठो, सुन लो। एक आदमी इतना बड़ा लश्कर लेकर आया, साथ में हाथियों को लाया। कौन था काबा को बचाने वाला, जरा मुझे बताएं। किसी ने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे काबा को ढाने आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो ढाने आया काबा को, मेरे चंद ऊंट हैं, वो चंद ऊंट नहीं मिल रहे हैं, मुझे उनकी जुस्तजू है, मुझे टेंशन मेरे ऊंटों की है। रही बात काबा की, तो जिसका काबा है वो खुद बचा ले। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। देखिए मुबहम जुमलों में बहुत कुछ हक है, माशाअल्लाह, के तो मैं नहीं बोल सकता, हालात आप जानते ही हैं, लेकिन मुबहम जुमले आप कहते हो असबाब नहीं है, असबाब नहीं है, अरे असबाब नहीं है, मुसब्बिबुल असबाब तो है। हाय हाय बेशक, सुभान अल्लाह। बनाते हुए देर कितनी लगती है, क्या कहने हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, ये अभी मौसम है, अभी इससे एक महीना पहले बड़ी गर्मी थी कि नहीं थी? है बड़ी गर्मी, एसी में सुकून नहीं। लेकिन अगर गर्मी के मौसम में भी बारिश झड़ा और फिर पश्चिमी हवा चले, आपके यहाँ पश्चिमी हवा को क्या बोलते हैं? पछिया, हमारे यहाँ बोलते हैं पछा दिया, पछिया। तो अगर गर्मी में, जून में, जरा सुनिए, देखिए मैं बड़े दिल से फिर बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक एक जुमले को सुनिए, ठीक है? जून में भी अगर पछियाँ चल जाए और झायरे वाली बारिश हो जाए तो चादर की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है जी? है अभी 45 टेम्परेचर की गर्मी, मई जून में 45 तक पहुंच जाती है भाई। और अभी पछियाँ चली, झायरे की हवा चली, 10 मिनट के अंदर 45-15 पे आ गया। आता कि नहीं आता जी? है जरूरत पड़ती है। मैंने कहा इस 45 को 5 मिनट में 15 पे कौन लाया? खुदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लाओ, मैं पूरे गोंडा के प्रशासन और शासन को मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि पूरे गोंडा को तो छोड़ दीजिए, खाली बसालतपुर और इसका जो अतराफ का जंगल है इसे ठंडा कर दो। जनवरी में एक एसी नहीं 1000 एसी लगा दो, हो जाएगा ठंडा। एक कमरे को 2 टन का एसी ठंडा करता, वो भी किवाड़ बंद कर दो। अगर खोल दो, क्या बोल दिया? वो जनवरी कह दिया, जून, हाँ जून कह रहा हूँ, अरे जनवरी जून में है तो जी मिया जी, लेकिन मौसम का बहुत बड़ा फर्क है, मौसम का फर्क है। बात सही है। तो अब बताइए
आप 1000 एसी लगा दो, ठंडा नहीं करेगी। बंद कमरे को ठंडा करती है एसी, क्या खुले जंगल को कर देगी? बोलो। और अगर जून में 3 दिन बारिश हो जाए तो गोंडा बहराइच भी ठंडा, बेशक क्या लखनऊ तक ठंडा। बेशक जी हक है। तो बोलो। मैंने कहा कहाँ? बोले घर। मैंने कहा क्या बात? बोले लग गए झर, हम हैं घर। बात है कि नहीं है? क्या बात? अब मुझे बताओ, जलसा में आने वालों, 45 टेम्परेचर को 10 मिनट में जो रात 15 मिनट में ठंडा कर सकता है, तो जो 2-4 ज्यादा गर्मी दिखा रहे हैं, अल्लाह उन्हें ठंडा नहीं कर सकता? हाय हाय हाय, बेशक बेशक क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शद्दाद को ठंडा नहीं किया, फिरौन को ठंडा नहीं किया, नमरूद को ठंडा नहीं किया है? तुम सही हो जाओ, मुसब्बिबुल असबाब है वो सबको ठंडा। मगर जब तुम ठीक नहीं हो तो मेरे नबी की हदीस है कि जब तुम्हारे आमाल खराब हो जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। और जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो, जलसा में आने वालों जरा कान खोल करके सुनो। अब रहा आया लश्कर लेके काबा को ढाने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जिसका काबा वो खुद हिफाजत करे। नबी अभी तशरीफ भी नहीं लाए, नबी की आमद से पहले का वाकया है। नबी की आमद से पहले का वाकया। बस अब रहा जब आया लश्कर को लेके, अल्लाह ने अबाबील परिंदे से कहा 50 ग्राम का वजन। अल्लाह, अबाबील का कितना वजन? 50 ग्राम। और हाथी का वजन होगा 30 से 50 क्विंटल। कहा चल अबाबील, मौला कहाँ मुकाबला करने? किससे? अब रहा से। मौला मैं कहाँ, एक नाचीज परिंदा 50 ग्राम का वजन वो हाथियों को लाया, मेरा कहाँ मुकाबला? कहा चल तो तू अपने आप को क्यों देता है, अपनी जात को क्यों देता है? भेजने वाले खुदा की बाबर को दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वही खुदा है ना जिसने अबाबीलों को भेजा था, दूसरा खुदा वही है, अजली अबदी है, न सोता है न ऊँगता है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। बेशक उस खुदा को ना नींद आए ना ऊँग आए। जैसे वो कल था वैसे वो आज है। कहा चल परिंदा, मुकाबला हाथियों से है। बोला मैं, अरे हाँ, अपनी जात को ना दे, खुदा पाक को दे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात अपनी अपनी जगह पर इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आबरू अहले सुन्नत मुहाफिज़ मसलक के आला हजरत जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत साहिब सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ की आमद है। मोहब्बत और एहतराम के साथ सारे लोग करीब आए और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से हाथों को डालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरकारे गौसे आजम, आमदे सरकार सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने बिलग्राम शरीफ, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, जानशीने सरकार ताहिरे मिल्लत, शहजादे सरकार ताहिरे मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, खानदाने सरकार ताहिरे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम बिल्कुल अदब के साथ करीब से करीब आकर बैठ जाएं। आप देख रहे हैं हमारे और आपके आंखों का नूर और दिल की धड़कन बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत आबरू अहले सुन्नत सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत साहिबे सज्जादा खानकाह वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ मुकम्मल शान सियादत के साथ हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अदब और एहतराम के साथ करीब से करीब बैठे और हुजूर की जियारत करते रहें। साथ ही साथ मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत करें। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर शायर अहले सुन्नत भाई मोहतरम
मोहतरम अहमदुल फत्ताह फैजाबादी साहब क़िबला की भी आमद है। मैं तमाम मराकीन की जानिब से उनका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। मोहतरम कारी अबुल हसन वाहिदी साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं। आप हज़रात इंतहाई अदब के साथ बैठे मुफ्ती साहब क़िबला की गुफ्तगू समाअत करें। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, जिस शख्सियत का मैंने जिक्र किया था इब्तिदाए गुफ्तगू में, हजरात वो हजरात सादात बिलगिराम की फीज़ व बरक़ात को अपने दामन में लेके आपकी निगाहों के सामने हाजिर होने वाला कोई और नहीं, कायदे अहले सुन्नत पीरी तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा शाह हुज़ूर सईदी सरकार सुहेल मिल्लत जानशीने ताहिर मिल्लत की आमद हुई नारों की गूंज में हम सब ने इस्तक़बाल किया। हज़रत की तबीयत अलील है, दुआ करें कि सरकार के इस जलसे के सदक़े गौसे पाक के इस जलसे के सदक़े अल्लाह हज़रत को शिफा अता फरमाए, आमीन। तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मेरे करम फरमा हुज़ूर सरकार सुहेल मिल्लत की ज़ियारत मुझे भी काफ़ी दिन में हुई है। रूट ऐसे ऐसे रहे कि साथ आना नहीं हुआ। मुझे यकीन मानिए कि मैं जब हज़रत की ज़ियारत करता हूँ तो मुझे बड़ा क़ल्बी सुकून मिलता है और मिलना भी चाहिए। आज एक जगह मैंने सुबह तकरीर की थी, यहाँ का सफ़र शुरू करने से पहले एक बुज़ुर्ग की बारगाह है, वो दरगाह शरीफ है, वहाँ लोगों ने कहा हज़रत चाहे 5 मिनट के लिए आया आपको आना, वो मेरे इलाके की बात है। तो मैंने वहाँ मुश्किल से 28 या 30 मिनट तकरीर की थी। तो उसमें मैंने इनके दादा का एक वाक़या बयान किया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खानका के दरवाजे पे बैठे थे, बादशाह के कारिंदे वो खच्चरों पे शक्कर लाद के लेके जा रहे हैं और अल्लाह वालों की बारगाह में दिल भी संभाल के जाओ, ज़बान भी। हाँ, मैं बताऊं क्यों? इसलिए कि ज़बान से अगर उल्टा सीधा निकल गया और अल्लाह वालों ने ऊपर से कह दिया चल ठीक है, तो वो उल्टा सीधा ही हो जाएगा। बेशक बेशक। हाँ, एक अल्लाह वाला जा रहा नमाज के लिए, वो पैर में कुछ लगा तो इतना लोहा है, लकड़ी है, अल्लाह जाने क्या है। आज तक रिसर्च कर रहे हैं, पता ही नहीं जब आया अल्लाह जाने क्या है। समझ रहे हैं आप, बुजुर्गों की शान में रहा। आखिर में बोले अल्लाह जाने क्या है। आज तक हर आदमी कहता अल्लाह जाने क्या है। हाय हाय, अल्लाह वालों की शान में डाली है ना। बहुत से लोग लबड़ चबड़ बोले, नहीं नहीं, अल्लाह वालों की बारगाह में लिमिटेड बोलो, तोल के बोलो, सोच के बोलो। तो वो बैठे थे खानका पे, वो जा रहे बादशाह के करीब, बोले बाबू क्या है। सोचा यार अगर कह दिया शक्कर है तो कहीं ये ना कह दें कि थोड़ा सा दे दो, फ़कीर आदमी है, फिर बोरा खोलेंगे, खच्चर रोकेंगे, परेशानी होगी, इसलिए लाओ, बहकाने क्या है। कह दिया बाबा इसमें नमक है, तुम्हारे काम का नहीं है। अल्लाह अकबर। नमक कौन मांगेगा? हाँ, शक्कर तो मांग सकता है ना। लेकिन सबको उनका लिबास देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशद ऐ बहुनरश न हुफ्ता बाशद। जब तक कि किसी ने बात कही नहीं, कोई बोला नहीं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। समझे मेरे भाई? ये सादात बिलग्राम की सादगियां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इनके वालिद हुजूर को एक बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि बहुत बार देखा। अल्लाह की कसम, सरकार ताहिर मिल्लत जैसी सादगी मुझे इस जमाने में नजर नहीं आती। आज भी वो लोग जिंदा है जो ये कहते हैं कि हुजूर ताहिर मिल्लत ने अपने हाथ से हमें चाय बना के पिलाई थी। हाँ, जिंदा है वो लोग आज भी। करम फरमा हुजूर ताहिर मिल्लत। हाल ये तक उनसे बात करते तो लगता ही नहीं था कि इतनी बड़ी बारगाह का शहजादा होगा। बस बात आगे बढ़ा रहा हूं, तवज्जो करें आप, नींद तो नहीं आ रही है ना। और अहमदुल फत्ता भाई भी आए हुए हैं, मेरे बाद उनका कलाम होगा, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। बोले देखो आज सच बताना, बोलिए आज तकरीर में रूह ताजा हुई कि नहीं हुई? बोलिए यार।
यकीन मानना, मैंने बड़े जिगर और गुर्दे से और बड़ी मेहनत से तकरीर की है, और ये मैंने नहीं किए, ये सरकार सुहेल मिल्लत के कदमों की बरकत है कि आज हो गया। बेशक यकीनन नहीं, क्योंकि मजमा इतना खामोश था, मैं बैठा हुआ सोच रहा था या अल्लाह मैं क्या बोलूंगा, मेरी आदत है बुलवा के बोलना, लेकिन आज इतनी अच्छी तकरीर हुई है कि मेरा खुद दिल कह रहा नंबर 100 मिलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। सरकार का तो कहा बाबा इसमें नमक है। अल्लाह वालों की शान, बड़ा अंदाज नरम होता है इनका बात करने का। बोले जा फिर नमक ही होगा। इनके अंदाज बड़े है ना, बड़े अच्छे इनके अंदाज, इनसे बात करो। सरकार ताहिर मिल्लत से बात करते अंदाज, यकीन आप सबने देखा होगा ताहिर मिल्लत को, क्या नरम अंदाज होता था गुफ्तगू का। कभी अगर गुस्से में भी आते तो लगता ही नहीं था कि गुस्से में, पता ही नहीं चलता था कब गुस्से में, गुस्सा भी इस तरह से, अंदाज देखिए, समझ रहे हैं अल्लाह अल्लाह। अब जब वहां जाकर के खोला बोरो को तो उसमें नमक, हुक्म की तामील नहीं हुई, खैरियत नहीं है तुम्हारी, मंगाया था शकर, लाए नमक, तो कहा लाए शकर ही थे। तो कहा फिर कहाँ सो गए थे, किसने तुम्हारे बोरे बदलेगा, सोए भी नहीं थे, साथ में आ रहे हैं साथ में ला रहे हैं। तो कहा फिर कैसे बदला, कहा बदला नहीं, बस अल्लाह वाले की बारगाह में ज़बान क्या बदली, सब कुछ बदल गया। ज़बान क्या बदली, सब कुछ बदल गया। तो कहा फिर वहीं जाओ, और चौखट पे गिर के बोले सरकार करम कर दीजिए, वो झूठ बोल दिया था। हाय हाय, आज का होता तो कहता नहीं जल्दी माफ कर दूंगा, झूठ बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, आदाब गुट्टियां मारता। अल्लाह वालों की शान निराली है। क्या बात का क्यों परेशान हो, कहा सरकार परेशान इसलिए वो शक्कर लेके जा रहे थे, वो दिल में ख्याल आया आप कहीं कहना बैठे दे दो, इसलिए वो नमक बताया। हुजूर उसमें वो शक्कर नहीं बल्कि नमक निकला है। अब बादशाह खैर नहीं छोड़ेगा, करम फरमाए माफ फरमा दे, आज से नहीं होगा। कहा आपको पछतावा है खता पर, हाँ। तो कहने लगे परेशान क्यों हो, जाके देखो शक्कर ही होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जब जाके देखा ना तो फिर नमक नहीं, सब में शक्कर नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। वो सैयद ज़ादा और वो आले रसूल, और खुदा की कसम वो शहजादा बैठा है कि जिनके दादा की मैंने ये बात आपको बताई। खुश नसीब हैं कि आज हुजूर सुहेल मिल्लत ने अपने कदम नाज से इस बस्ती को शरफ बख्शा है। सुभान अल्लाह। बात पूरी कर लें और बात खत्म कर लें। 50 ग्राम का परिंदा, यार क्या मुकाबला करेगा 50 क्विंटल के हाथी से, है? लेकिन जब अल्लाह का करम होता है तो ऐसा ही होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया ने जब दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह मुझे सुथरी औलाद दे अपने पास से, तो खबर मिल गई इन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। कहा यहया जाओ तुम्हें खुशखबरी दी जाती है, बेटा होगा, बेटा ऐसा होगा, नाम यहया होगा, यहया ऐसा होगा जो अल्लाह का नबी होगा। बेशक बेशक। अच्छा बेटा होगा, नबी होगा, हाँ। तो कहा वक़द बलगनियल किबर व मराती आखिर, मैं बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ हो गई, ये कैसे होगा। यार एक बात बताइए, मेरे बाल सुबैद में बूढ़ा हो गया, बीवी व मराती आखिर, मेरी बीवी बांझ हो गई, मुझे यहया कैसे मिलेगा। काला कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे करता जो चाहता है। जरा यार सुभान अल्लाह बोल दो ना। तुम कह रहे हो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तुम फजर पढ़ सकते हो, तुम ज़ोहर पढ़ सकते हो, तुम ज़कात दे सकते हो, तुम पर्दे का कानून अपने घर में बना सकते हो, तुम मंत्री मुख्यमंत्री नहीं हो मगर अपने घर के प्रधानमंत्री जरूर हो। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सच बोल सकते हो, हम क्या कर सकते हो, कुरान पढ़ सकते हो। फिर क्या हो सकता है, फिर मैं ये कहूंगा फिर वही होगा जो अबरहा के साथ हुआ था।
अपने करने का तो कर और फिर देख खुदा अपना करने का करेगा। उठबान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता। राज भी हो इब्राहिम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चल परिंदा चल, सुने सुने, नींद तो नहीं आ रही ना। चल परिंदा चल। हाय हाय मौला, तेरी कुदरत के करिश्मे क्या जरूरत थी इस परिंदे को मुकाबले में लाने की, पहाड़ से कह देता। जवाब मिला गुलफाम, ये तो अकल में आती है कि अगर पहाड़ गिर जाए तो किसी को भी गिरा दे। पहाड़ आज भी गिर जाए तो रास्ते बंद कर देता, बस्तियां की बस्तियां वीरान कर देता है, लेकिन 50 ग्राम का परिंदा किसे वीरान कर देता है। अल्लाह, ये दिखाना चाहता हूँ कयामत तक के लिए। ओ मेरे मानने वालों, मेरे सजदे करने वालों, परेशान मत होना। मैं वो हूँ जो 50 ग्राम के परिंदों को हाथियों से लड़ाना जानता हूँ। हाथियों से लड़ाना जानता हूँ, वो हूँ मैं, वो है मेरी कुदरत कामिला। क्या बात है। चल परिंदा। मौला हथियार क्या ले? हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। वो हाथी है का चोंच में कंकरी उठाओ ना, क्या होगा हाथी का एक कंकरी से? और 50 ग्राम का परिंदा क्या 2-4 क्विंटल का कंकरी उठाएगा? मुश्किल से 20 ग्राम का। अरे चल तो वो तेरी कंकरी होगी, और आज के जमाने के एतबार से कहूँ तो वो बम का काम करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लेके एक चोंच में कंकरी लिया, एक अपने पैर में पंजे में कंकरी दबाया। अब अबाबीलों का लश्कर आ गया। हाय हाय, इधर से अबरहा के हाथी चिंगारते हुए आ रहे हैं। आज काबा को ढा दिया जाएगा, आज काबा का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मगर कौन मिटाए? बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह का हुक्म हुआ, ए परिंदा जरा अपनी चोंच से कंकरी तो फेंक और मेरी कुदरत के करिश्मे को देख। लोगों कुरान गवाह है, जैसे ही परिंदे ने अपनी चोंच से कंकरी फेंकी, हाथियों के अंदर फाड़ती हुई से निकली। कुरान कहता है उन्हें खाई हुई खेतियों की तरह कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आजम, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा फैजाने बाबा मौला बख्श। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है उन्हें खाई हुई खेती। तुम काश्तकार लोग हो, गांव देहात से ताल्लुक रखते हो, खाई हुई खेती जानते हो कैसे हो जाती है? अगर किसी की खेती में जानवर छोड़ दो कैसे ढूंढ रह जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, कैसे बिगड़ जाती है खेती, नक्शा ही बदल जाता। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता देखो खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। एक भी परिंदा न मर सका, लेकिन परिंदों ने हाथियों को हलाक कर दिया। जलसे में आने वालों, जब तेरा खुदा अबाबिल से हाथियों का मुकाबला करा सकता है तो तू सही रास्ते पे आ जा, अल्लाह तेरी नहीं हिफाजत फरमा सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी बात बता के बात खत्म करूंगा, बातें बहुत हैं। अपने अंदर तो मामला ये है जितनी तकरीर होती है उससे ज्यादा मैटर आता है। क्या बात है, वाह। लेकिन अब नहीं बोलूंगा मैं, अब बस आखिरी बात बताऊंगा और उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। खास सरकार खास तवज्जो फरमाए, मजा आ जाए। क्या तेरा नबी तुझसे बेखबर है? ओ इंसान, तू आज एहसास कमतरी का शिकार है कि तेरा नबी तुझसे बेखबर है? नहीं। जब अबरहा ने हमला किया ना काबे पे, तो मेरा नबी तो उस काबे के हमले से भी बेखबर नहीं था। नबी अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं। इज़हार भाई तवज्जो तवज्जो, नबी अभी आए नहीं है। अबरहा ने जब हमला किया काबे पर, तो नबी की आमद से ये पहले का वाक़या है। तवज्जो करना, जुमले पे याद है मेरे। नबी की आमद से, जोर से बोले, पहले का वाक़या है। क्या बात है। अच्छा, अब एक मुहावरा सुन लें, उसके बाद बात खत्म करूंगा। ये जलसा हो रहा है, जितने लोग मौजूद हैं, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब क़िबला मेरे भाई से कहें, एक हफ्ते के बाद, क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार भाई से कहें, अब्दुल सत्तार भाई आपने ना देखा अपने जलसे में? अल्लामा हजरत पीरे तरीक़त सुहेल मिल्लत आए तो कैसी रूहानियत बरस रही थी। तो इसका मतलब क्या है? तुमने ना देखा, मतलब गवाही दो तुमने देखा है।
अरे मुहावरा बोला जाता है कि नहीं? ना देखा तुमने बरेली के उर्से आला हजरत में कितने लोग थे? अरे मुहावरा इधर भी बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? कि तुमने ना देखा? क्या बात, तुमने ना देखा कैसा सन्नाटा तारी था जब सरकार सोहेल मुल्ला नंबर शरीफ पे बैठे थे। क्या बात, ये है कि तुम मौजूद थे, गवाही दो। हाय हाय हाय, मेरे नबी नहीं आए अभी, काबे पे हमला करने अब रहा आया। कुरान में अल्लाह फरमाता है तारा फेले माजी है। क्या बात है, अलम तारा कैफा, ये महबूब के तुमने ना देखा? हाय हाय, माशाअल्लाह, फेले माजी है, माशाअल्लाह, क्या तुमने ना देखा? क्या तुमने ना देखा अल्लाह ने क्या किया हाथी वालों के साथ? मुझे बताओ, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाने से पहले का देख लेते हैं तो अब तो तशरीफ ले आए हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बदरजे औला देखेंगे। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह, जब आने से पहले देख सकते हैं तो आने का बाद बदरजे औला देख सकते हैं। और कोई गैब का तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करारो दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात खत्म हो गई मेरी। और इस आखिरी बात पे अगर किसी के दिल को लगे तो कसम तोड़ देना, मजमे से नारा दे देना। आखिरी बात, जब बिलाल के सामने कूद के और इस सहाबी ने भी ऐलान किया कलमा शहादत, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, वहीं तो बोल रहा था मैं। बिलाल ने कहा 2-4 कोड़े मार ले यार, तू तो बच जाएगा ना। जब ऐलान किया तो उमैया चढ़ दौड़ा और बिलाल के सीने पे कहा भारी पत्थर रखो। पत्थर रखा, मारा, इतना मारा, जख्म से खून रिसने लगा, चूर चूर हो गए जख्म से। बिलाल की सांसें थमने लगी। जब देखा उमैया ने ये हाल है, कहा अब लाचार हो गया, हो सकता है कि बिलाल अब कलमा पढ़ना छोड़ दे। उमैया करीब आया, कान पे मुंह रख के बोला बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। उमैया की आंख में आंख डाल के बिलाल का ईमान बोला था। उमैया कान खोल के सुन, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। हाय हाय, सुभान अल्लाह अकबर। सारे लोग जवाब दें, सारे या रसूल माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, क्या कहने मुस्तफा, जिंदाबाद माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो धोखे यकीन पैदा तो कट जाती हैं। असबाब को नहीं, मुसब्बिबुल असबाब को देखेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अपना तौर बदलेंगे, अपना तरीका बदलेंगे। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरो रविश कारवां बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है। जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। अल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में हमसे कोई खता हुई मैं तौबा करता हूँ गवाह बना के। इन सारे उलमा को, हजरत को, आपको अल्लाह माफ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के पास में आप हजरात तवज्जो करें। ये बताइए नींद तो नहीं आ रही है? अहमदुल फत्ताह जो आखिरी कड़ी के रूप में है वो आपके सामने आएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है, सुकून के साथ आप बैठे हैं। बड़ा मुझे इस वक्त इस महफिल में लग ही नहीं रहा है कि रात का ये इतना हिस्सा आ गया। ऐसा लग रहा है कि अब शुरू हुई है महफिल। बहुत अच्छा माहौल है, एकदम रूहानियत बरस रही है। इस मौके से मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग वो होंगे जो अभी किसी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए होंगे, बेशक कुछ लोग वो भी होंगे जो किसी से मुरीद तो हो गए होंगे लेकिन वो चाहते होंगे सरकार सोहेल मुल्ला से तालिब हो, नहीं है? कुछ लोग वो होंगे जो तालिब भी होंगे लेकिन वो अगर अपने गुनाहों की तलाफी चाहते हैं तो वो तौबा की गरज से। सारे लोग हजरत जो जुमले बोले वो जुमले दोहराएं, जो मुरीद होने की गरज से जुमले दोहराएंगे वो आज सिलसिले में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा सैयद जिसके सयादत की कसम खाई जा सकती है। बेशक हिंदुस्तान में खुदा की कसम, अगर सबसे पहले आप कहो कि मुझे एकदम ओरिजिनल सैयद, तो बहुत है हमारे ओरिजिनल सैयद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आंख बंद करके सबसे पहले कहेगा जब बिल के राम चला जा। सुभान